हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज जो हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं वो हाई स्कूल की शुरू करने जा रहे हैं। हाई स्कूल यानी कक्षा 10। तो कक्षा 10 में हिंदी क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। तो हिंदी क्लासेस में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास जी का जीवन परिचय देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इस साल आने की इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है और इसलिए हम बता रहे हैं। और सूरदास जी का जीवन परिचय बहुत शॉर्ट में अभी है। इसकी मात्र 3 कृतियाँ हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि 3 किताबें हैं तो आपका ईजिली पेपर हो जाएगा। और कोई कभी आ जाता है उसके बड़े बड़े काफ़ी किताबें लिखी होती हैं, तो वहाँ पर जैसे भारतीय हरिश्चंद्र आ गए या रत्नाकर आ गए तो काफ़ी लिखना होता है। तो इसमें मात्र आपको 3 किताबें इनकी लिखनी होंगी। तो शुरू करते हैं हम आज सूरदास जी का जीवन परिचय। उससे पहले बता दूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल का नाम है गुरुजी पाठशाला प्रयागराज वाले। हम प्रयागराज से आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके, तो हम शुरू करते हैं आज का अपना पहला आपका वीडियो। किसके लिए? हिंदी हाई स्कूल के लिए। तो सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे वो सूरदास से करेंगे। तो सूरदास जी का जो जन्म हुआ था ये हुआ था सन 1478 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? आगरा मथुरा मार्ग रोनकता। आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित एक जगह है रोनकता, वहाँ पर। तो किस सन में हुआ था? इनका जन्म हुआ था सन 1478 ईस्वी में और विक्रम संवत थी 1535। तो यहाँ पर विक्रम संवत इम्पोर्टेंट नहीं होती है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है आपकी सन इम्पोर्टेंट होती है। जिस पर इस समय 2021 चल रही है, तो उस समय थी 1478 ईस्वी और बैसाख शुक्ल की पंचमी को हुआ था। कहाँ हुआ था? याद रखना, आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रोनकता नामक स्थान पर। जो लोग आगरा क्षेत्र में रहते होंगे उन्होंने इस जगह को देखा भी होगा, रोनकता को। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम को बताते हैं। पर यहाँ पे बता दूँ, अगर एग्जाम में आ जाता है कि सूरदास जी का जीवन परिचय जन्म कहाँ हुआ था, वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। उन 4 ऑप्शन में यदि रोनकता और सी दोनों हैं तो वहाँ पर आप केवल रोनकता चुनोगे, तो सी चुनने से गलत हो जाएगा। और यदि किसी ऑप्शन में रोनकता नहीं है, केवल सी है, तो वहाँ पर सी चुनोगे आप। ओके, तो कुछ विद्वान ये कहते हैं कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे। कुछ लोगों का मतभेद है आपस में, पर कुछ कहते नहीं, ये जन्म से अंधे नहीं थे, क्योंकि जिस प्रकार की कृष्ण लीलाओं का उन्होंने वर्णन किया है, ऐसा प्रकृति का सजीव वर्णन वही कर सकता है जिसने प्रकृति को देखा हो। इसलिए ये जन्म से अंधे नहीं है। एक कहानी यहाँ पर यह भी प्रचलित है, आपको बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण के एक बार सूरदास जी को साक्षात दर्शन हुए। क्या हुआ कि सूरदास जी ने भगवान की बहुत आराधना की, बहुत पूजा की। तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने अपने वैभवशाली रूप में सूरदास जी को अपने दर्शन दिए। तो जैसे उनके दर्शन होते हैं, सूरदास अपनी आँखों को फोड़ लेते हैं। भगवान कहते हैं ऐसा क्यों किया? तो वो कहते हैं, भगवान जिस नेत्रों से आपको देख लिया, अब मेरी संसार में आपके अलावा किसी और को देखने की इच्छा नहीं है। तो यह भी कथा प्रचलित है कि इन्होंने अपनी आंखों को भगवान के दर्शन के बाद फोड़ लिया था। अब देखिए, सूरदास जी की रुचि बचपन से ही किसमें थी? भगवान भक्ति में थी। भगवान की भक्ति में गायन करते थे। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया था। एग्जाम में आता है कि सूरदास के गुरु जी का नाम क्या था? तो सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। और वो कहाँ ले गए ना? श्रीनाथ जी के मंदिर में ले गए। वहाँ कीर्तन का कार्य सौंप दिया। जिस प्रकार जागरण होते हैं उसी प्रकार कीर्तन भी होते हैं। अगर कोई आप में से मथुरा वगैरह गया हो तो वहाँ पे देखा होगा आपने, श्री कृष्ण के भगवान के कीर्तन होते रहते हैं। तो श्री वल्लभाचार्य जो इनके गुरु थे सूरदास जी के, उनके पुत्र का नाम था विट्ठलनाथ। तो विट्ठलनाथ ने एक अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन बनाया था। तो उनमें जो नंबर 1 पे थे वो कौन थे? सूरदास। जैसे आप इस बात को इस प्रकार से समझ लीजिए, जैसे क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो उनमें मेन खिलाड़ी कौन होता है? जो टॉस करता है, जो हारता है या जीतता है तो उसमें बयान देता है, वो कौन करता है? कप्तान। तो उसी प्रकार जैसे कप्तान टॉप पर होता है 11 खिलाड़ियों, उसी प्रकार जो सूरदास थे वो इन 8 कवियों में नंबर 1 पर थे। वे गौ घाट पर रहकर
जीवन पर्यंत श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहे। सूरदास जी का गोकुलवास यानी गोकुलवास का तात्पर्य उनकी मृत्यु कब हुई थी? गोकुलवास कब हुआ था? उनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी और संवत थी उस समय 1640 विक्रमी। तो गोसाई विठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के पास सौली नामक ग्राम हुआ था। गांव का नाम याद रख देना कि जन्म हुआ था इनका कहाँ पर? रुनकता। ये कहाँ पर जगह है? आगरा मथुरा के पास है रुनकता। और मृत्यु कहाँ हुई थी? गोवर्धन के पास ही पारसौली नामक ग्राम में। तो यहाँ पे इन्होंने अंतिम पंक्तियां लिखी थी इनकी मृत्यु से पहले। खंजन नैन रूप रसमाते, खंजन नैन रूप रसमाते पद का गायन करते हुए इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था। किनको शरीर को त्याग दिया था? सूरदास ने उनके स्वयं के शरीर को। अब जो इनकी कृतियां तो बता दो आपको, मात्र 3 कृतियां हैं। याद कर लेना, सुन लेना एक बार वीडियो को, एक बार में याद हो जाएंगी। ज़्यादा कृतियां नहीं है। आपका भाग्य अच्छा होगा तो सूरदास का जीवन परिचय आ जाएगा, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ ये आने वाला ही है आपके एग्जाम में। तो इनकी मात्र 3 किताबें लिखी है इन्होंने। कौन कौन सी है? सुरसागर सबसे पहले। तो सुरसागर में इन्होंने क्या लिखा है? भागवत के आधार पर रचित सुरसागर के 1.25 लाख पदों से अब लगभग 10,000 पद ही उपलब्ध बताए जाते हैं, जिनमें कृष्ण की बाल लीलाएं, गोपी प्रेम, गोपी विरह, गोपी उद्धव संवाद, बड़ा मनोविज्ञान और सरस वर्णन किया गया है। संपूर्ण सुरसागर एक गीत काव्य है। इसके पद तन्मयता के साथ गाए जाते हैं। यही ग्रंथ सूरदास की कीर्ति का स्तंभ है। दूसरा है सुरसागर के बाद है दूसरा सुरावली। इसमें लगभग 1107 पद हैं। यह सुरसागर का सार भाग है। नंबर 3 पर साहित्य लहरी। इसमें मात्र 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। इस ग्रंथ में किसी एक विषय की विवेचना नहीं हुई है, वरन मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई है। इसमें कहीं कहीं पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। जैसे आपने सुना होगा कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ये बहुत ज़्यादा फेमस इनका गाना है सूरदास जी का। तो एकाध स्थलों पर महाभारत की कथाओं के अंशों की झलक भी मिलती है इनकी रचनाओं में। अब आता है यहाँ पर सूरदास जी का साहित्य में स्थान। तो सूरदास जी का साहित्य में वही स्थान है जो कि सूर्य का है आसमान में। जिस प्रकार कि बिना सूर्य के निकले पृथ्वी पर उजाला नहीं हो सकता, उसी प्रकार बिना सूरदास के बात किए श्री कृष्ण की लीलाओं का कोई भी आदमी रसोआदन, यानी कि इसका तात्पर्य सरल शब्दों में कहें तो श्री कृष्ण के बारे में अगर जानना है तो सूरदास जी से ज़्यादा उनके बारे में किसी ने लिखा। जाए सूरदास को पढ़ लीजिए तो आप श्री कृष्ण को जान जाएंगे। अब देखिए एक जगह 2 लाइनें लिखी हैं, मैं बता देता हूँ। सुर सुर तुलसी शशि उठगन केशव दास, अब के कवि खगोत सम जयते करत प्रकाश। यहाँ पर जीवन परिचय का समाप्त होता है दोस्तों। और भी आपको जो हाई स्कूल है उससे संबंधित है आपके सारे विषय, गणित, विज्ञान, सामाजिक और जो भी सब्जेक्ट हैं, आप जैसे गृह विज्ञान का भी चाहते हो आप, और जिन जिन विषयों में आप चाहते हो विज्ञान में या सामाजिक में, तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। इस जीवन परिचय के बाद लगातार वीडियो डाले जाएंगे, इसलिए डाले जाएंगे एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं। और देखिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसके बाद नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि आपके वीडियो हम लगातार बना रहे हैं।